Hello everyone, welcome you all once again. This is JP Chauhan and you are watching your favorite channel Exponential Physics. आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत शानदार टॉपिक में क्या करवाने वाला हूँ आपको। जब दो कंडक्टिंग स्फीयर्स को आपस में कनेक्ट करते हो तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। दूसरा, जब कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स को आपस में कनेक्ट करते हो तब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। फिर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के अंदर अर्थिंग वाली प्रॉब्लम्स कि भाई कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है मेरे पास, अगर एक भी स्फीयर या स्फेरिकल शेल को मैं अर्थ कर दूं तो क्या होगा, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। और फाइनली कुछ बबल वाली प्रॉब्लम करेंगे अपन की एक स्फीयर, बहुत सारे स्फीयर मिलकर एक नया स्फीयर बनाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्फीयर। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से लिखें आप कनेक्शन। पहली प्रॉब्लम जो है लिखें आप कनेक्शन ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर्स। कनेक्शन ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर्स, ठीक है। अगर आप कंडक्टिंग स्फीयर्स को अगर आप कनेक्ट कर दो तो किस तरीके से चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो देखो मेरे पास क्या है, सपोज दो स्फीयर्स हैं, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज मेरे पास क्या है, सरफेस के ऊपर है चार्ज कितना है Q1, और एक और मेरे पास स्फीयर आ गया मेरे पास, इसका रेडियस पता है मुझे R1 है ना। बाहर चार्ज सिर्फ बाहर बता रहा हूँ, इसका मतलब समझ में आ गया आपको। क्या स्फेरिकल शेल भी हो सकती है, होलो स्फीयर भी हो सकता है, होलो नॉन कंडक्टिंग, लेकिन कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं ना, तो सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग दोनों तरह के हो गए। और इसका रेडियस में बोल रहा हूँ कितना R2। ये बीच में मेरे पास क्या है, एक वायर है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, स्विच को पहले क्या कर रहा हूँ मैं, ऑफ कर रहा हूँ। ये क्या है, बिफोर कनेक्टिंग है ना, ये क्या है, बिफोर कनेक्टिंग वाली कंडीशन है। अब इसको जैसे ही कनेक्ट करूंगा मैं, समझना, मैं जैसे ही इसको कनेक्ट कर दूंगा, अपन जैसे ही कनेक्ट करेंगे देखो क्या होगा, चार्ज जो होगा, चार्ज का फ्लो जो होता है हमेशा क्या होता है, हाई पोटेंशियल से अपन ने देखा था। चार्ज ऑलवेज फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो क्या मैं बोल सकता हूं, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऐसा बोल सकते हैं अपन। अब फॉर एग्जांपल, अब कुल मिलाकर अगर मेरे पास क्या है, दोनों का रेडियस अलग है, चार्ज अलग है, तो पोटेंशियल भी दोनों का अलग अलग होगा। मैं बोलता हूं कि लेट पहले वाले का पोटेंशियल ज्यादा है दूसरे वाले से, तो चार्ज जो होगा वो क्या होगा, इधर से इधर क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, इधर से इधर क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा। अब एक चीज अपने को क्लियर है, जब चार्ज इधर से इधर फ्लो होगा तो चार्ज का फ्लो कब तक होगा, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाते। सोच के देखो, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, अब चार्ज इधर से इधर जाना शुरू होगा, चार्ज जैसे कम होगा तो इसका पोटेंशियल डाउन होगा, और इधर चार्ज ज्यादा जा रहा है तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता चला जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या चीज लिख रहा हूं मैं यहां पर, कि चार्ज फ्लोज, दो चीजें ध्यान रखनी है, कि चार्ज फ्लोज कहां से कहां तक, फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है चार्ज। और दूसरा, चार्ज कब तक फ्लो होता है, चार्ज फ्लोज टिल पोटेंशियल ऑफ बोथ बिकम्स इक्वल, है ना। जब तक कि इक्वल हो जाए तब तक क्या होगा, चार्ज फ्लो होता चला जाएगा। अब देखो, अब चार्ज इससे बाहर निकला तो डेफिनेटली अब इसका चार्ज कुछ अलग हो जाएगा। मैं बोल देता हूं Q1 डैश हो गया, मैं क्या बोला, इसका चार्ज कुछ कम हुआ होगा, इसको बोल दिया मैंने Q1 डैश। इसका चार्ज कुछ बढ़ गया होगा तो मैं बोल देता हूं भाई इसका चार्ज कितना हो गया, सपोज Q2 डैश हो गया। अब मुझे मालूम करना है Q1 डैश और Q2 डैश क्या है। ये क्या है, आफ्टर कनेक्शन बोल दो, कनेक्टिंग बोलना है, जो भी बोलना है वो बोल दो। अब देखो, अब मैंने क्या बोला, अब यहां पर पोटेंशियल, अब इसका पोटेंशियल V है तो इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। दोनों के पोटेंशियल क्या है, इसको V1 और V2 बोल दूं तो देखो तो क्या होगा, तो V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V2 एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, कि दोनों के पोटेंशियल क्या हो गए, इक्विलिब्रियम बराबर हो गए, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो V1, इसका पोटेंशियल देखो क्या आएगा, K Q1 डैश अपॉन R1, इसका पोटेंशियल क्या आ जाएगा, K Q2 डैश अपॉन R2। तो K से K कैंसिल हो गया, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, R1 अपॉन R2। इसका मतलब क्या हुआ, क्या चार्ज रेडियस के रेशियो में डिवाइड हो रहा है,
समझ में आ रहा है? चार्ज क्या हो रहा है? चार्ज डिवाइड्स, चार्ज इज डिवाइडेड in the ratio of radius, in the ratio of radius, radius के रेशियो में क्या हो रहा है? चार्ज डिवाइड हो रहा है। तो देखो यहां से अगर मुझे q1 डैश लिखना हो तो q1 डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रेडियस के रेशियो में तो खुद की रेडियस अपॉन टोटल रेडियस एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज। चार्ज को डिवाइड करना है ना। अब सोचो टोटल चार्ज कितना होगा? यहां पर टोटल चार्ज कितना था? q1 प्लस q2। यहां पर टोटल चार्ज कितना होगा? q1 डैश प्लस q2 डैश, और यही किसके इक्वल होगा? क्या Q1 प्लस Q2 के इक्वल होगा? समझो भाई, कुछ चार्ज निकल के इधर से इधर चला गया, लेकिन पूरे सिस्टम का चार्ज तो वही है ना, Q1 प्लस Q2। तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश को Q1 प्लस Q2 के इक्वल लिख सकते हो। तो टोटल तो Q1 डैश क्या हो गया? रेडियस के रेशियो में टोटल चार्ज को डिवाइड करना है। ये टोटल चार्ज आ गया मेरे पास Q1 प्लस Q2, और Q2 डैश को अगर मुझे लिखना है तो रेडियस, सेकंड वाली की रेडियस अपॉन टोटल रेडियस एंड डिवाइडेड बाय Q1 टोटल चार्ज को अपन, जिसको अपन डिवाइड कर रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? अब देखो यहां से एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या बना सकता हूं? अगर दोनों आइडेंटिकल बॉडीज हो, रेडियस सेम हो, अगर दोनों का रेडियस सेम हो, दोनों का रेडियस सेम होगा तो क्या होगा? r/2r कितना हो गया? तो टोटल चार्ज जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 बाई 2 आ जाएगा, ये Q1 डैश की वैल्यू। इधर भी क्या लिखोगे? r/2r, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? Q1 प्लस Q2 बाई 2 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? जब दो सेम रेडियस के स्फीयर को आपस में कनेक्ट करते हो तो चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। लिख सकता हूं ऐसा मैं? चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसको लिखो, फिर वो पॉइंट लिखवाता हूं मैं, फिर वो पॉइंट लिखवाता हूं। देखो क्या है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, है ना? तो यहां पर एक नोट लगा के लिख ले आप। क्या हो गया? एक तो फॉर्मूला ये आ गया अपने पास, फिर नोट लगा लो। क्या बोल रहा हूं मैं कि इफ R1 इक्वल्स टू R2, दो सेम अगर रेडियस के हो तो चार्ज, तो टोटल चार्ज इज डिवाइडेड इक्वली, टोटल चार्ज इज इक्वली डिवाइडेड। क्या होगा उसका? इक्वल डिवीजन होगा। अभी क्वेश्चन करो तो समझ में आएगा। बस सिंपल फॉर्मूला याद हो गया, आप कुछ नहीं है। तो Q1 डैश और Q2 डैश दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। टोटल चार्ज इक्वल डिवाइड हो गए, डिवाइडेड बाय 2। अरे भाई क्लियर? अगर 3 को कनेक्ट करता हूं तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय 3। समझ में आ रहा है? टोटल चार्ज डिवाइड बाय 3, इस तरीके से आपका डिवीजन हो जाएगा। देखो क्वेश्चन देखो यहाँ पर भाई, क्वेश्चन क्या है मेरे पास? देख ये आ गया समझ में भाई। मेरे पास ये स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज सपोज Q था, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज Q है, और इसका रेडियस मैं बोल देता हूँ R, और इसका रेडियस बोल देता हूँ मैं 2R, और इसके ऊपर चार्ज कितना है? 2Q। ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने? तो जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो बताओ नए चार्ज क्या आएंगे? फाइंड न्यू चार्ज, न्यू चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग बोथ, आफ्टर कनेक्टिंग बोथ क्या होगा? तो पहले वाले का नया चार्ज क्या होगा? रेडियस की रेशियो में डिवाइड कर दो, इसकी रेडियस अपॉन टोटल रेडियस r प्लस 2r एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज Q प्लस 2Q। बस ये गड़बड़ मत कर देना। तो ये कितना आ गया मेरे पास? तो ये हो जाएगा 1/3, है ना, r/3r 1/3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3Q हो गया क्या? तो ये 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया मेरे पास? Q आ गया। 3Q r/ लिख ले रहे यार, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो जाए बस। r/3r मल्टीप्लाइड बाय 3Q 3r कितना आ गया मेरे पास? Q। तो Q2 डैश कितना हो जाएगा? अलग से निकालने की जरूरत है क्या? टोटल चार्ज में से माइनस कर दो भाई साहब। पढ़ देख, अब समझ में आ रहा है? पर Q आया, इसका पोटेंशियल देख कितना है? KQ/R। इसका पोटेंशियल देख कितना है? K 2Q/2R। दोनों का पोटेंशियल सेम है, चार्ज फ्लो ही नहीं होगा सीधा। तो Q2 डैश कितना हो जाएगा? 2Q ही रहेगा। तो कभी कोई थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करेगा। समझ में आ रहा है? देख एक और क्वेश्चन कर, मतलब इसी तरीके से मतलब टॉपर्स जो होते हैं वो ऐसे ही अप्रोच लगाते हैं। वो पहले पोटेंशियल चेक कर लिया, फट से आंसर आ गया आपका, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाया, है ना। टॉपर्स जो होते हैं उनका अप्रोच बहुत अलग होती है क्वेश्चन को करने की, तो इसलिए वो क्या है कि बहुत अच्छे से स्कोर कर जाते हैं। देख चल और क्वेश्चन दिखाओ। हाँ ट्राई कर देख। सपोज ये मेरे पास चार्ज Q है, इसका रेडियस 2R है, और एक और ले लेता हूँ मैं, इसका -2Q है, और इसका रेडियस है मेरे पास 3R।
इसका रेडियस कितना है 3r। बस फाइंड, क्या मालूम करना है, फाइंड न्यू चार्जेस, फाइंड न्यू चार्जेस आफ्टर व्हाट, कनेक्टिंग बोथ। सेम क्वेश्चन, जब दोनों को कनेक्ट कर दोगे, अभी क्या है, डिसकनेक्टेड है, बस भाई क्या निकालना है, पहले का पोटेंशियल देख लो, वैसे भी पॉजिटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल है, चीज क्लियर है अपने को। तो देख Q1 डैश, Q1 डैश क्या होगा, रेडियस के रेशियो में डिवाइड करना है, तो 2r अपॉन 2r प्लस 3r एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज Q, और उधर कितना है -2Q, कितना हो गया मेरे पास ये 2r अपॉन 5r मल्टीप्लाइड बाय -Q, r से r कैंसिल, कितना आ गया -2Q बाय 5। ओ क्लियर, एक चीज समझ में आ रही है, इसका चार्ज क्या होगा, समझो, ये नेगेटिव पोटेंशियल पर, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर, तो चार्ज इधर से ही बाहर निकलेगा, ये तो फील आ रहा होगा आपको, है ना, वो नेगेटिव पोटेंशियल पर, तो चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ ही जाएगा भाई चार्ज, बिल्कुल। तो बस ये देखो क्या होगा, इसका पोटेंशियल का, इसका चार्ज कम होना ही था तो नेगेटिव में चला गया, और Q2 डैश कितना हो जाएगा, Q2 डैश या तो टोटल चार्ज में से माइनस कर दो, Q माइनस Q तो टोटल चार्ज है, उसमें से इसको माइनस कर दिया मैंने, भाई समझ में आ रहा है, कितना आ गया, या फिर सीधा रेडियस रेशियो में निकाल, ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो निकाल भाई, इसकी रेडियस कितनी है 3r, टोटल रेडियस कितनी हो गई 5r, और मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज कितना है -Q, यही है ना, बस 2r की जगह 3r आ जाएगा। हेलो, कितना हो गया मेरे पास, ये r कैंसिल, ये हो जाएगा -3Q बाय 5। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करो, वापस Q -Q आ जाना चाहिए, Q -2Q कितना होता है -Q, दोनों को ऐड करो तो आ गया मेरे पास ये। तो चार्ज नेगेटिव आ जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं, चार्ज जीरो आ जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया मेरे पास चार्ज का डिवीजन। चल हाँ, रेडियस के रेशियो में डिवाइड करना है, लिख लिया, चल बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और करवाता हूँ बढ़िया शानदार सदाबहार। भाई आज ब्लू परेशान कर रहा है भाई, ब्लू इनकम इसके भाव आते थोड़े थोड़े दिन में यार, देख। हाँ और देख, एक और ट्राई करोगे क्या, नहीं कॉन्सेंट्रिक देख, ट्राई कर, कॉन्सेंट्रिक ट्राई करें। सपोज देखना, ये स्फीयर है, इसको नोट लगा लो एक बार, एक काम करो, फिर इस पे अपन क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है, ये स्विच है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसका रेडियस मेरे पास R1 है, इसका रेडियस R2 है। फाइंड या न्यू चार्जेस आफ्टर कनेक्टिंग स्विच, जो भी है, ठीक है। इसको ऑन कर दो, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होगा, नया चार्ज क्या आएगा वो मुझे मालूम करना है। देखो समझना, सपोज ये मेरे पास क्या A पॉइंट है, ये सपोज मेरे पास क्या B पॉइंट है। देखो मैं क्या करता हूँ, इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया, ये मेरे पास क्या है, नया चार्ज बोल देता हूँ मैं यहाँ पर Q2 डैश, और यहाँ पर नया चार्ज बोल देता हूँ मैं Q1 डैश, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कनेक्ट हो गए। ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये रेडियस R1 हो गई, ये रेडियस R2 हो गया। अब देखो जब भी आप कनेक्ट करोगे, है ना, VA को क्या करना है, कनेक्शन के बाद में क्या होगा, आफ्टर कनेक्शन, है ना, आफ्टर कनेक्शन A पे पोटेंशियल B के बराबर होगा, A पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो B पॉइंट पर होगा, है ना, कुछ टाइम के बाद में। और चार्जेस क्या हो गए, नए चार्ज आ गए मेरे पास। अब A पे पोटेंशियल, ये अपन लिखना सीखा था अपन ने, ये लास्ट की 1-2 क्लास पहले। A पे पोटेंशियल इस स्फीयर की वजह से भी होगा और इस स्फीयर की वजह से भी होगा। तो A पे पोटेंशियल देखो क्या लिखो, ये आएगा मेरे पास पहले वाले स्फीयर की वजह से KQ1 डैश अपॉन R1 प्लस A पॉइंट जो है बाहर वाले स्फीयर के अंदर का पॉइंट है, और पॉइंट जब अंदर होता है तो स्फीयर की सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वही अंदर आता है। तो बाहर वाले स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, KQ2 डैश अपॉन R2। कोई भी सीधे इस लेक्चर के अंदर मत आना, अगर कुछ भी आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो तो पहले वाले वीडियो जरूर देखें आप, क्यों हर चीज मैंने बेसिक से आपको छोटी छोटी चीजें कराते हुए लेके आ रहा हूं मैं आपको, तो हर चीज समझ में आएगी, ठीक है। इस तरीके से B पॉइंट पर देखो, B पॉइंट पर पोटेंशियल इस स्फीयर की वजह से होगा
और इस स्फीयर की वजह से बी पॉइंट जो है वो क्या आउटसाइड है, तो आउटसाइड बी पॉइंट क्या है आउटसाइड, तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा अंदर वाले स्फीयर की वजह से, के अंदर वाला पे चार्ज कितना है Q1 डैश, और इसके सेंटर से बी पॉइंट पर डिस्टेंस कितना है R2, क्या हो गया मेरे पास R2, प्लस बी पर उसकी खुद के स्फीयर की सरफेस की वजह से भी होगा, तो के Q2 डैश अपॉन R2, तो के Q2 डैश अपॉन R2 तो क्या हो कैंसिल हो गया, इधर से मेरे पास के कैंसिल, तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ से देखो मैं Q1 डैश अपॉन R1 माइनस Q1 डैश अपॉन R2 इक्वल्स टू 0। देख क्या आएगा इसके आगे, यहाँ से मैं Q1 डैश कॉमन ले लेता हूँ, काट मत देना Q1 डैश, सबको कहा उड़ा दिया, मतलब ऐसे नहीं करना है Q1, क्योंकि जिसको निकालना पता पड़ा उसी को काट दिया अपन ने, यहाँ से Q1 डैश मत काट देना, इसको तो मालूम करना है ना मुझे, Q1 डैश और Q2 डैश तो मालूम करने हैं। तो देख 1 अपॉन R1 और ये उधर चला गया था है ना, तो माइनस 1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 0, तो ये चीज़ उधर जाके क्या हो जाएगी 0, तो Q1 डैश की वैल्यू क्या आ गई 0। देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है, Q1 डैश क्या हो गया 0, अगर Q1 डैश 0 हो गया है मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब सारा चार्ज कहाँ चला गया, बाहर आउटर स्फीयर के ऊपर है ना। Q1 डैश 0 मीन्स होल चार्ज appears on outer sphere, सारा का सारा चार्ज का आउटर स्फीयर पे अपियर हो जाएगा, तो Q2 डैश कितना हो जाएगा, तो Q2 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल चार्ज कितना है Q1 और Q2 ऑलरेडी था, ये वाला भी यहां आ गया, कितना आ गया समझ में आ रहा है, तो ये रिजल्ट स्टैंडर्ड याद रखना है, मीन्स होल चार्ज सारा का सारा चार्ज कहाँ आ गया आउटर स्फीयर के ऊपर आ गया, समझ में आ रहा है। देख क्वेश्चन देख यहाँ पर, क्वेश्चन देखा इसको क्वेश्चन कर यहाँ पर, इस पर सिंपल क्वेश्चन क्या है, बट मेरे पास ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, कुछ भी ले लो आप यहाँ पर है ना, ये मेरे पास Q है और यहाँ पर मेरे पास कितना है -2Q है, ठीक है, और ये ठीक है, ये इसको कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, मुझे रेडियस की जरूरत पड़ेगी क्या है ना, फाइंड चार्ज ऑन बोथ स्फीयर्स है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बोथ स्फीयर्स आफ्टर कनेक्शन के बाद में क्या चार्ज आएगा वो मुझे मालूम करना है, तो देख क्या आएगा, ओ भाई क्या बोला मैंने, जब अंदर से आपस में कनेक्ट करोगे तो सारा का सारा चार्ज बाहर, तो Q1 डैश ये पहला स्फीयर और ये दूसरा स्फीयर, तो Q1 डैश तो 0 हो जाएगा और Q2 डैश जो होगा वो क्या होगा टोटल चार्ज Q माइनस 2Q कितना हो गया -Q, सारा चार्ज क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, वो क्लियर। चलो लिखो जल्दी इसको, फिर उसके बाद अपन देखते हैं अर्थिंग प्रॉब्लम इन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, सेकेंड हेडिंग डाल दो, इसके बाद अर्थिंग प्रॉब्लम। अर्थिंग प्रॉब्लम एक काम करो, एक क्वेश्चन और करो यार, रुको एक क्वेश्चन और करो, सॉरी अगर आपने लिख लिया हो, सपोज हाँ इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है, और एक और मैंने यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया, S1 है, ये S2 है और ये S3 है, स्विचेस है ना स्विच, और स्फीयर 1 स्फीयर 2 स्फीयर 3, ठीक है, और ये हो गया मेरे पास Q3, इसके ऊपर चार्ज कितना है Q3 है। अब क्या करना है, फाइंड चार्जेस ऑन 3 स्फीयर्स, ये स्विचेस है S1 S2 S3 स्विचेस है ना, 3 स्फीयर्स आफ्टर सेम क्वेश्चन कनेक्टिंग S1 S2 एंड S3, तीनों कनेक्ट करोगे
तो क्या होगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस मैंने सिखा दिया क्या है। अंदर वाले स्फीयर पे कभी भी चार्ज नहीं टिकेगा, चार्ज हमेशा बाहर वाले स्फीयर पे आ जाता है। तो सिंपल क्या हो गया, खत्म। तो देख Q1 डैश कितना हो जाएगा और Q2 डैश दोनों कितने हो जाएंगे? दोनों तो हो जाएंगे 0, क्योंकि इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर है। और Q2 डैश और Q3 डैश जो होगा, बाहर वाले स्फीयर पे चार्ज कितना आ जाएगा? टोटल चार्ज कहाँ आ जाएगा? बाहर वाले स्फीयर पे। Q3 ऑलरेडी था, अंदर वाला भी बाहर आ जाएगा। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो गई क्लियर? जल्दी लिख इसको, फिर इंक खत्म हो गई यार, इसमें इंक डाल दूँ मैं? इसको लिखो, फिर लिखो, अब लिखो। नाउ राइट डाउन अर्थिंग प्रॉब्लम्स। नाउ राइट डाउन अर्थिंग प्रॉब्लम्स। कि जब आप दो स्फीयर को, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स को अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग अपन ने पढ़ा था शुरू में, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपने थोड़ा बहुत अर्थिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो, है ना? नेक्स्ट हेडिंग डालें, इसको हटा दूं, अर्थिंग प्रॉब्लम्स। है ना? आज अपना चैप्टर ओवर है, अर्थिंग प्रॉब्लम। फिर उसके बाद अपन कल करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट, या और एक बार और मैं देख लूँगा, मेरे हिसाब से तो हो गया है ऑलमोस्ट। अर्थिंग प्रॉब्लम्स, देख अर्थिंग प्रॉब्लम क्या है। सपोज मेरे पास क्या है, कॉन्सेंट्रिक वो स्फीयर है, समझना, ठीक है? इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज बड़ा वाले लेते हैं यार, यहाँ पर चार्ज Q2 है, यहाँ पर चार्ज Q1 है। इसमें दो तरह की प्रॉब्लम आती है, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2। या तो आप अंदर वाले को अर्थ करोगे, अर्थ से कनेक्ट करोगे, या बाहर वाले को अर्थ से कनेक्ट करोगे, दो चीज़ें। अर्थिंग में आपको बता देता हूँ, देखो अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा अपन ने। अर्थिंग का मतलब देखो है क्या है, ये अर्थ जो है एक तरह का क्या है, ये सपोज ये अर्थ है, अर्थ का अगर मैं सरफेस पे पोटेंशियल लिखूँ तो क्या लिखूंगा मैं? V इक्वल्स टू, अगर सरफेस के ऊपर चार्ज Q है तो KQ डिवाइडेड बाय R, ऐसे लिखूंगा मैं। अब R जो होता है वो क्या होता है? वेरी लार्ज। अर्थ का रेडियस क्या है? वेरी लार्ज। तो V जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वेरी लो। पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत छोटी हो जाएगी। अगर R बहुत ज्यादा है तो V जनरली अपन क्या लेके चल जाते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि अर्थ के सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर मौजूद पोटेंशियल हमेशा अपन क्या मान के चलते हैं? जीरो। क्या बोल रहा हूं कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, at any point on earth surface is zero। ये चीज क्लियर हो गई अपने को, ठीक है? अब मैं क्या करता हूं, सपोज मेरे पास कोई भी एक बॉडी है, सपोज ये स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज क्या है मेरे पास, कोई भी एक स्फीयर है, इसको मैं क्या कर दूं, सपोज ये अर्थ से कनेक्ट कर दिया मैंने, ये अर्थ से कनेक्ट कर दिया मैंने, तो अर्थ के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। तो इस स्फीयर के इस पॉइंट पर भी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल जीरो। जब भी डायरेक्ट कनेक्ट करते हो हमेशा क्या होगा? पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाता है। जब भी दो पॉइंट के बीच में डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है तो उनके बीच में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब क्या होगा? अब सपोज पहले इसके ऊपर चार्ज क्यों था, अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा, यहां से चार्ज निकल के, भाई समझना, अगर मैं कनेक्ट नहीं किया हुआ था तो पोटेंशियल जीरो, इस स्फीयर का पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। लेकिन जैसे अर्थ से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? चार्ज का फ्लो क्या होगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो चार्ज इधर से निकल के इधर जाना शुरू होगा। तो इस पॉइंट पर, तो इस स्फीयर का चार्ज जो होगा क्या होगा? चेंज हो जाएगा। मतलब ये, अगर मैं इसको डायग्राम बनाऊं, अभी इसके ऊपर चार्ज Q है, ठीक है, आफ्टर कनेक्शन, अभी कनेक्शन नहीं है, ठीक है, अभी कनेक्ट नहीं किया हुआ है, आफ्टर कनेक्शन, है ना, आफ्टर कनेक्टिंग क्या होगा? ये सपोज मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, ये मेरे पास अर्थ, ठीक है, अर्थ के पॉइंट पे तो भले कितना ही बड़ा कुछ भी कंडक्टर क्यों लगा दो, पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो। इसके पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? जीरो। और सरफेस के ऊपर जरूरी नहीं चार्ज जीरो हो जाए, यहां पर चार्ज, अब कुछ चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी यही हो रहा था ना, दो बॉडी को कनेक्ट करते हो तो दोनों बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। जरूरी नहीं आपका, तो पोटेंशियल तो जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगा, लेकिन चार्ज जो होगा वो इस तरीके से रीअरेंज होता है ना, चार्ज इस तरीके से रीअरेंज होता है कि इस बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आ रहा है भाई? हो सकता है ना पहले पोटेंशियल मेरे पास 2 वोल्ट था, अब इस पे पोटेंशियल कितना है? -2 वोल्ट और चाहिए, तभी तो मेरा जीरो होगा। तो -2 वोल्ट कब आएगा? जब इसका चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के पास में एक और नेगेटिव चार्ज आ जाए, तभी तो ओवरऑल पोटेंशियल को जीरो करेगा।
समझ आ रहा है? तो जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल जीरो हो तो चार्ज भी जीरो हो जाए। तो क्वेश्चन यही आता है कि किसी भी सरफेस के ऊपर अगर पोटेंशियल जीरो है तो चार्ज कभी भी जीरो, जरूरी नहीं है जीरो हो। अर्थ के पास भी तो चार्ज था, लेकिन उसकी रेडियस की वैल्यू इतनी ज्यादा थी, उसकी वजह से पोटेंशियल जीरो हुआ था। तो कोई भी रीजन हो सकता है, तो कोई जरूरी नहीं है पोटेंशियल के जीरो होने पर। तो यहां से आप क्या एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि इफ पोटेंशियल इज जीरो देन चार्ज नीड नॉट टू बी जीरो। चार्ज ऑन सरफेस need not to be zero। अरे भाई क्लियर, ये चीज क्लियर होगी पर अपने को ये चीज क्लियर है कि सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर अपने को अर्थिंग का। अब देखो यहाँ पर आओ, क्वेश्चन पे आते हैं अपन। देखो इस पे दो तरह के क्वेश्चन बताया मैंने आपको। एक क्वेश्चन तो मेरे पास, एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, सपोज मैंने इस अंदर वाले पॉइंट को क्या कर दिया, मैंने अर्थ कर दिया। ये अर्थिंग करने का तरीका ये होता है ना। अंदर वाले पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, ये अर्थिंग कर दी। अर्थिंग जैसी करूंगा मतलब ये सपोज ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। अर्थिंग करने के बाद में ए पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। अब ए पॉइंट के पोटेंशियल को जीरो करो, मतलब आफ्टर जैसे अर्थिंग करोगे तो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होगा। मैंने आपको क्या बताया था, चार्ज विल बी रिडिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। आफ्टर अर्थिंग, यहां पर भी स्विच लगा दो चाहो तो, ये आफ्टर अर्थिंग चार्ज इज redistributed। ठीक है, तो अब नए चार्ज निकालना है मेरे को। ठीक है, तो नया चार्ज, अब नया चार्ज निकालना है। देखो तो ए पर पोटेंशियल, तो आफ्टर अर्थिंग क्या होगा, समझना। तो आफ्टर, अब मैं इसको डायग्राम वापस बना लेता हूँ। एक काम करते हैं, ये ठीक है, ये अर्थिंग हो गई मेरे पास। इसका पोटेंशियल को क्या करना है, आपको जीरो करना है। इसके पोटेंशियल को क्या करना है, जीरो करना है। ये ए पॉइंट हो गया, तो ए पे पोटेंशियल क्या कर दो आप, जीरो कर दो। ए पे पोटेंशियल क्या कर दो, जीरो। देख करो, इसको लिखो, इसको जल्दी लिखो, लिख लिया। देख इसको मिटा रहा हूं मैं ना। देख ए पे पोटेंशियल क्या करना है, जीरो। अब ए पे पोटेंशियल मुझे मालूम करना है Q1। देखो Q2 तो वो का वही रहेगा, मुझे मालूम करना है नया चार्ज Q1 क्या होगा। भाई इसका पोटेंशियल चेंज हुआ है ना, क्योंकि इसको अर्थ किया है मैंने, तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया मेरे पास, चेंज हो गया। तो मुझे बताना है कि नया चार्ज, अभी क्वेश्चन करूंगा समझ में आएगा, नया चार्ज Q1 क्या होगा। तो देखो यहां से अगर मेरे को Q1 लिखना है तो उसके लिए मैं देखो ए पे, यहां पर चार्ज Q2 है और यहां पर चार्ज Q1 है, जो मुझे मालूम करना है। तो देखो यहां से क्या होगा, जैसे अर्थिंग करोगे तो फाइनली देखो ए पे पोटेंशियल जीरो। ए पे पोटेंशियल क्या होगा, रेडियस R1, रेडियस लिख देता हूं मैं, रेडियस क्या हो गया R1, और ये रेडियस मेरे पास क्या हो गया R2। ए पे पोटेंशियल, देखो ए पे पोटेंशियल क्या होगा, K Q1 अपॉन R1 इसकी वजह से, और बाहर वाले स्फीयर की वजह से K Q2 अपॉन R2, क्योंकि बाहर वाले स्फीयर की सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही उसके अंदर भी होगा। और ये टोटल पोटेंशियल क्या आना चाहिए मेरे पास, जीरो। K तो कॉमन आके क्या हो गया, कैंसिल। मुझे Q1 निकालना है, तो देखो Q1 कितना आ जाएगा, Q1 आ जाएगा मेरे पास माइनस R1 अपॉन R2 एंड मल्टीप्लाइड बाय Q2। देख समझ में आया क्या हुआ, Q1 क्या हो गया, अरे क्लियर, माइनस का R1 अपॉन R2 मल्टीप्लाइड बाय Q2। तो Q1, तो अंदर वाले स्फीयर के ऊपर अगर मुझे चार्ज निकालना है, सिंपल क्या करो, अंदर वाले की रेडियस डिवाइड बाय बाहर वाले की रेडियस, आउटर चार्ज। ये सीधा मेरे पास क्या आ जाएगा, कर सकते हो। ठीक है, ये केस नंबर 1 हो गया। अगर मैं केस नंबर 2, अगर मैं आउटर वाले को करूं, है ना, आउटर वाले को चार्ज को बाहर आउटर वाला मुझे निकालना है, और अंदर वाले पे चार्ज कितना है, Q1 है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, रेडियस R1, ये रेडियस मेरे पास कितनी है, R2 है। देख क्या होगा, अब मैं क्या कर रहा हूं, है ना, इसमें क्या है, अंदर वाले को करा, इसमें क्या है, बाहर वाले को कर रहे हैं, सीधा बाहर वाले को कर रहे हैं। तो सिंपल क्या करो, इस पॉइंट पर, इसको ए पॉइंट बोल देता हूं, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या कर दो, जीरो कर दो। अब ए पॉइंट पर पोटेंशियल देख क्या आएगा, ए पॉइंट पर पोटेंशियल इसकी वजह से होगा कितना, K Q1 अपॉन सेंटर से डिस्टेंस इस पॉइंट की R2 है, प्लस Q2 चार्ज K Q2 अपॉन
R2 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ये समझो आप इसको Q1 डैश Q2 डैश से कंफ्यूज मत होना भाई, एक्चुअल में चार्ज यहाँ पर Q2 है तो यहाँ पर चार्ज कितना होगा अर्थिंग के बाद में, सिंपल ये समझ लो आप, है ना। बाहर चार्ज दिया हुआ है Q2 तो अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज कितना आ जाएगा अर्थिंग के बाद में, वो मुझे निकालना है। और अर्थिंग के बाद में जो चार्ज है वो Q1 है, समझ में आ रहा है। ये हो गया, तो यहाँ से देखो मेरे पास क्या 0 हो गया। अब यहाँ से देखो मेरे पास K/R2 तो दोनों तरफ जाके कैंसिल हो गए, तो देखो यहाँ से Q2 निकालना था तो Q2 क्या आ गया मेरे पास नेगेटिव ऑफ Q1। Q2 क्या आ गया नेगेटिव ऑफ Q1। सीधा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। बाहर वाले को करोगे, बाहर वाले को अर्थ करोगे तो बाहर वाले पे चार्ज, अंदर वाला उल्टा नेगेटिव। अगर अंदर नेगेटिव है तो समझ आ रहा है, यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो बाहर पॉजिटिव आ जाएगा, उल्टा साइन मतलब अपोजिट साइन आ जाएगा मेरे पास सीधा। सेम क्वेश्चन अगर कंडक्टिंग शेल्स भी दी हुई हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कंडक्टिंग शेल दे दे तो भी सेम बिहेवियर है ना, मतलब ये कंडक्टिंग स्फीयर ही तो है मेरे पास। यहाँ पर क्या मेरे पास शेल क्या होती थी, ये शेल ये हो जाए, भले ये हो जाए तो भी है ना भाई, इन दोनों के लिए सेम, मतलब ये डायग्राम दिया हुआ हो या फिर शेल वाला डायग्राम दिया हुआ हो, दोनों में सेम क्वेश्चन करने का तरीका दोनों में सेम होगा, ठीक है, सेम। समझ में आ रहा है, दोनों में सेम रहेगा। इसको लिखो फिर क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, जल्दी से लिखो इसको। आप लिख लिया, रिजल्ट याद रखना डायरेक्ट, ठीक है। अंदर वाले को करोगे तो रिजल्ट लिखे हुए मैंने, अंदर वाले का रिजल्ट ये रहा और बाहर वाले का रिजल्ट ये रहा, दोनों रिजल्ट लिख दिए मैंने। देख क्वेश्चन कर, अभी देख धड़ क्वेश्चन कर दे, कभी हो जाएगा। सपोज मेरे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज 2Q है, इसका रेडियस R है, इसका रेडियस 3R है, ये स्फीयर A है, ये स्फीयर B है। क्या करना है, फाइंड चार्ज ऑन स्फीयर A when it is earthed। स्फीयर A के ऊपर चार्ज कितना आएगा जब उसको अर्थ से कनेक्ट कर दोगे। अरे समझ में आ रहा है क्या, क्लियर, बस करो कनेक्ट, अर्थ से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर चार्ज कितना आएगा भाई, इसको मैं Q1 बोल देता हूँ, मुझे Q1 मालूम करना है। तो क्या आएगा, सिंपल मैंने बताया ना Q1, तो Q1 सिंपल क्या बोला मैंने अभी, क्या है नेगेटिव ऑफ खुद का रेडियस अपॉन बाहर का रेडियस एंड मल्टीप्लाइड बाय बाहर वाला चार्ज, कितना आ गया -2Q/3। क्या आ गया मेरे पास, ये Q1 आ जाएगा मेरे पास। एक और करवाता हूँ फिर, देखो एक और करो, एक और कर डालो भैया, और देख रिजल्ट याद रहेगा क्या, कि साइड में लिखूं, रिजल्ट याद हो जाएंगे भाई। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना इसमें, कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअल में, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या काम में ले रहे हो, पोटेंशियल को 0 पुट करते हैं अपन, है ना। इनसाइड में तो अगर याद, इनसाइड में तो क्या है -R1/R2 मल्टीप्लाइड बाय आउटर, और आउटसाइड में क्या था Q2 विल बी नेगेटिव ऑफ इनसाइड। क्लियर, चल अब देख यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख, अब क्या कर सकता है तू, एक और कर ले यार भाई। ये ले, मैंने यहाँ पर -Q रख दिया, ठीक है, ये रेडियस R है, ये रेडियस 4R है, तो फाइंड क्या चार्ज ऑन आउटर स्फीयर व्हेन इट इज अर्थड। जब इसको क्या कर दो आप, अर्थ से कनेक्ट कर दो, तो बाहर वाले पे चार्ज Q2 बोल रहा हूँ मैं, मुझे Q2 मालूम करना है ना। बाहर वाले को आप अर्थ कर रहे हो, इसमें अंदर वाले को आप अर्थिंग करी थी अपन ने, तो क्या हो गया, तो बाहर वाला चार्ज क्या आ जाएगा, अंदर का नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा मेरे पास +Q विल बी द आंसर। क्लियर, देख एक और क्वेश्चन कर, अभी एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, देख मैं अब थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, देख क्या है, देख लिया है क्या, देख रिजल्ट याद कर लो, लेकिन उसकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए हमेशा, रिजल्ट आया कहां से, वो चीज भी ध्यान रखो, दोनों चीजें याद रहेगी तो जाके स्कोर होता है भाई। ऑलराइट, देख क्वेश्चन देख, सपोज मेरे पास एक स्फीयर ये है, एक बढ़िया क्वेश्चन कर रहा हूँ यार,
क्या दिया हुआ है देखो, आपके सेंटर पे चार्ज Q है, ये Q सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। उसके सराउंडिंग में एक और इसका, इस पे चार्ज 2Q है, और यहाँ पर मेरे पास कितना है, ये Q डैश है, सपोज ये Q डैश है, ठीक है, ये Q डैश है। आपको क्या करना है, इसका रेडियस ले लो आप, इसका ले लो आप R, और इसका ले लो 2R। आपको क्या करना है, फाइंड Q डैश इफ, इसको S2 बोल दो, इसको S1 बोल दो, इफ S2 स्फीयर इज अर्थड। सोचो इसको भाई, वो वाले केसेस में सेंटर पे कोई चार्ज नहीं था, इसमें मैंने बस एक और एक्स्ट्रा क्या रख दिया, सेंटर पे और चार्ज रख दिया है, सेंटर पे और चार्ज रख दिया है भाई। इतना सी तकलीफ और की है मैंने भाई। मैंने क्या करा, अब सिंपल क्वेश्चन क्या है देखो, इसको जीरो करना है ना, ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट को पोटेंशियल को क्या कर दो, जीरो कर दो, और क्या, खत्म क्वेश्चन। वो जो स्टैंडर्ड कंडीशन है उसमें सेंटर पे चार्ज नहीं था, तो गड़बड़ मत कर देना, सेंटर पे चार्ज नहीं है, सिर्फ स्फेरिकल शेल्स हो गई या कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स की सरफेस के ऊपर चार्जेस दिए हुए हैं वो, तब आपको वो यूज करना है। सेंटर पे चार्ज है, अब सिंपल कॉन्सेप्ट तो कहां से आया था, पोटेंशियल को जीरो करना है। क्या होगा देख, ए पे पोटेंशियल को क्या कर दो, जीरो। ए पे पोटेंशियल क्या आएगा, देख ए पे पोटेंशियल क्या आएगा, क्यू चार्ज की वजह से क्या आएगा, के क्यू कितने डिस्टेंस पर, ए पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है इस क्यू चार्ज से, 2r डिस्टेंस पर, प्लस इस स्फीयर की वजह से आउटर पॉइंट ए है, उसकी वजह से पोटेंशियल क्या आएगा, के चार्ज कितना हो गया 2q डिवाइडेड बाय इस स्फीयर की वजह से ये ए पॉइंट इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, 2r पर है, प्लस मुझे इसके ऊपर चार्ज निकालना है, तो इसकी खुद की वजह से भी तो पोटेंशियल आएगा, के क्यू डैश अपॉन कितना, सेंटर से कितना डिस्टेंस है, 2r ही तो है, इक्वल्स टू 0। तो देख k बाई 2r कैंसिल, देख क्या आ गया मेरे पास, तो q डैश विल कम आउट टू बी व्हाट, q प्लस दिया जाएगा माइनस का 3q। समझ में, इसको जीरो मत लिख देना, पता पड़ा यहाँ पर जीरो पोटेंशियल नहीं, उस चार्ज की वजह से, वो चार्ज निकालना है अपने को जिसकी वजह से जीरो हुआ है, तो वो चार्ज मेरे को निकालना है, समझ आया, ठीक है। तो ये यहाँ एक मिस्टेक कर देते हैं अपन, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस 3q हो जाएगा, क्लियर। चलो इसके बाद अनदर प्रॉब्लम मेरे पास एक और, फाइनली मेरे पास क्या, ड्रॉप प्रॉब्लम। लिखो आप, कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स, कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप, combination of spherical drop, combination of ये क्वेश्चन कई बार आता है, कई जगह मिलेगा आपको, 11th में भी काफ़ी आपने क्या बोलते हैं फ्लूइड के अंदर ये क्वेश्चन किए होंगे, फिर आपके सॉलिड के अंदर, मतलब हर चैप्टर में कहीं ना कहीं ये मिक्स होकर आ जाता है मेरे पास। तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप, मतलब मेरे पास क्या है, सपोज n नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, उनको कंबाइन करके मैं क्या बनाता हूँ, एक बड़ा ड्रॉप बना देता हूँ। तो मुझे कंपेयर करना है दोनों के चार्जेस और दोनों के पोटेंशियल को कंपेयर करना है ना। आपको कंपेयर करना है क्या है, दोनों के चार्जेस और पोटेंशियल को कंपेयर करना है। मैं बोलता हूँ भाई चार्जेस और पोटेंशियल कंपेयर करना है, मैं बोल रहा हूँ एक सिंगल ड्रॉप का सिंगल ड्रॉप के ऊपर चार्ज जो है वो कितना है, क्यू है ना। हर ड्रॉप के ऊपर चार्ज कितना है, क्यू है। इस ड्रॉप के ऊपर चार्ज मैं बोल देता हूँ कितना, कैपिटल क्यू। इसका रेडियस मान लेता हूँ मेरे पास कैपिटल आर, इसका रेडियस मान लेता हूँ स्मॉल आर। आइडेंटिकल ड्रॉप्स है ना ये। मुझे कंपेयर करना है चार्जेस को और पोटेंशियल को। इसके पोटेंशियल को मैं बोल देता हूँ पोटेंशियल ऑफ ईच ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ ईच ड्रॉप को मैं बोल देता हूँ V, और इसका जो पोटेंशियल है उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैपिटल V से। ठीक है, अब मुझे कंपेयर करना है। देखो ये जब भी आप कंबाइन करते हो ना, जब भी आप कुछ मटेरियल को मिक्स करके एक कॉमन बड़ा मटेरियल बनाते हो, या बड़े मटेरियल को क्या करते हो, कोलैप्स करके आप दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तो यहां पर हमेशा वॉल्यूम विल बी कंजर्व्ड। एक यहां पर इससे काम हो जाता है आपका, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन हमेशा लगाएं आप।
हमेशा उससे क्या होगा, आपका बड़ा रेडियस और छोटा रेडियस में रिलेशन आ जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाओ, तो बाय वॉल्यूम कंजर्वेशन, देखो इससे वॉल्यूम कंजर्वेशन से पहले आपका चार्ज में रिलेशन तो आ सकता है। देखो टोटल चार्ज कितना होगा, Q प्लस क्यू प्लस क्यू, कितना n टाइम्स है, इक्वल्स टू इस पे चार्ज कितना है कैपिटल Q, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, ये n ड्रॉप्स है ना, तो n मल्टीप्लाइड बाय Q इक्वल्स टू Q। तो ये तो मेरा रिलेशन आ गया चार्ज के अंदर, चार्ज के बीच में रिलेशन आ गया, क्लियर। अब देख वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाते हैं अपन, वॉल्यूम कंजर्वेशन ये हमेशा करो आप, जब भी ड्रॉप मिक्स होती है, ड्रॉप टूटती है, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम देखो आप, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, देखो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा इसका, तो n ड्रॉप से और एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और इधर इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई 4/3 पाई 4/3 कैंसिल, तो देखो यहाँ से मेरे पास कितना रिलेशन आ जाएगा, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो आप, तो कैपिटल R इक्वल्स टू n पावर 1/3 स्मॉल r। तो एक रिलेशन ये आता है मेरे पास, ये रिलेशन याद रखने आपको। और वॉल्यूम कंजर्वेशन में हमेशा रिलेशन याद रख लो आप, ये बड़े वाला हमेशा रेडियस ज़्यादा होगा, है ना, तो n टू द पावर 1/3। ये वापस अब आगे जाके अपन कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, वहाँ वापस आएगा सेम क्वेश्चन, तो चीज़ें बिल्कुल याद रखना आप ये। चलो ये हो गया। अब मुझे निकालना क्या है, पोटेंशियल में रिलेशन निकालना है। तो देखो बड़ा पोटेंशियल तो V इक्वल्स टू क्या है, K Q डिवाइडेड बाय R, और छोटा पोटेंशियल क्या लिखूंगा मैं, K स्मॉल q डिवाइडेड बाय स्मॉल r, ये तो लिखूंगा मैं। छोटा वाला पोटेंशियल मतलब एक ड्रॉप का पोटेंशियल K Q बाय R, और बड़े वाले का पोटेंशियल K Q बाय कैपिटल R। स्फेरिकल बॉडी सरफेस पे यही होगा, बस दोनों को डिवाइड कर दो आप यहाँ पर, है ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, अब डिवाइड बाय कर दो आप, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो देखो क्या होगा V अपॉन V, K से K कैंसिल, तो ये हो जाएगा Q अपॉन R, स्मॉल q स्मॉल r। तो देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, तो V अपॉन स्मॉल v, कैपिटल Q को लिखा अपन ने NQ, और अपॉन, और क्या लिख सकते हैं अपन, कैपिटल R को क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं n पावर 1/3 स्मॉल r, और Q नीचे है ही है और R ऊपर है ही है, R से R कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो क्या आ गया, तो V इक्वल्स टू ये n की पावर 1/3 और ये n की पावर 1, ये हो जाएगा n की पावर 1 माइनस 1/3 2/3 मल्टीप्लाइड बाय e। समझ में आ गया, मतलब पोटेंशियल हमेशा n टू द पावर 2/3 टाइम्स हो जाता है। पोटेंशियल कितना, n टू द पावर 2/3, रेडियस n टू द पावर 1/3। समझ में, हमेशा इंक्रीज होंगे n टू द पावर। इंक्रीज डिक्रीज क्या है, क्वेश्चन देख, सपोज क्वेश्चन क्या आता है आपके पास, क्वेश्चन क्या आता है, सपोज मेरे पास 1000 ड्रॉप्स हैं, आर मिक्स्ड एंड बिगर ड्रॉप इज फॉर्म्ड, रिलेट देयर पोटेंशियल। क्या आएगा भाई, पोटेंशियल को रिलेट करना है, तो बड़ी वाली ड्रॉप और छोटी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल क्या आएगा, V अपॉन V इक्वल्स टू n टू द पावर 2/3। n क्या 1000 है, तो 1000 की पावर 2/3, 1000 की पावर 2/3 कैसे करोगे, इसको लिख सकते हो आप 10 टू द पावर 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2⁻³ 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 100। तो V जो होगा वो क्या होगा, एक स्मॉल ड्रॉप से 100 टाइम्स ज़्यादा आएगा पोटेंशियल। रेडियस का रिलेशन भी निकाल सकते हो चाहो तो, यहाँ से आ जाएगा 1/3 10 टाइम्स। रेडियस भी चाहो तो निकाल सकते हो, रेडियस क्या होगी मेरे पास 1000 या 10 टू द पावर कितना क्यूब है ना, एंड होल पावर 1/3, ये रहा, मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r, 3 से 3 कैंसिल, तो रेडियस कितना हो गया 10 टाइम्स। हो रेडियस कितना हो गया 10 टाइम्स हो गया, सही लिखा है, अरे क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से लिख लो, लिख लिया, चलो जल्दी से लिख, ओके राइट दोस्तों, लिख लिया। सो बस यहीं तक अपन और करते हैं, ये आपका पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और हो चुका है। फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, राइट। कैपेसिटेंस जनरली मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं करंट वाले
काफ़ी कॉन्सेप्ट जो होते हैं वहाँ पर काम में लेकर मैं थोड़ा कैपेसिटेंस को बहुत ईजी कर देता हूँ आपके लिए मैं, राइट। तो पहले अपन क्या करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज द पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। कल वापस हाजिर होता हूँ सेम टाइम 6 o'clock। बाय, गुड नाइट, थैंक यू।